ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 17। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे ये वचन परम पावन है। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध के कारण है। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके सोहते हैं और वचन भी उनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभते हैं। और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम परम पात्र हो और मेरे वचन अति उत्तम है। यह महारामायण मोक्ष उपायक शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ वाक्य है और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, उसका कल्प वृक्ष मिलता है और फल से झुक पड़ता है, तब उसको यह शास्त्र श्रवण होता है। नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है और पापात्मा की नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है और अधर्मी को इच्छा नहीं होती। जो कोई इस मोक्ष उपायक रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धा युक्त सुनकर एकत्र भाव होकर विचारेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वैत आत्मा तत्व के जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। इस मोक्ष उपायक शास्त्र के 32 सहस्त्र श्लोक और 6 प्रकरण है। पहला वैराग्य प्रकरण है। वैराग्य परम कारण है। हे रामचंद्र जी, जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होता और कदाचित बड़ी वर्षा हो तो वहां भी वृक्ष होता है, वैसे ही अज्ञानी का हृदय मरुस्थल की नाई है। उसमें वैराग्य वृक्ष नहीं होता। पर जो इस शास्त्र की बड़ी वर्षा हो तो वैराग्य वृक्ष उसमें उत्पन्न होता है। इस वैराग्य प्रकरण के 1500 श्लोक है। उसके अनंतर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। उसके परम निर्मल वचन है। जैसे मलिन मणि मार्जन करने से उज्जवल हो जाती है, वैसे ही इन वचनों से मुमुक्षु का हृदय निर्मल होता है और विचार के बल से आत्मपद पाने को समर्थ होता है। इसके 1000 श्लोक है। इसके अनंतर उत्पत्ति प्रकरण के 5000 श्लोक है। उसमें बड़ी सुंदर कथा दृष्टांतों सहित कही है, जिनके विचार से जगत की उत्पत्ति का भाव मन से चला जाता है, अर्थात इस जगत का अत्यंत अभाव जान पड़ता है। हे रामचंद्र जी, इस जगत में जो मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, नदी आदि और स्वर्गलोक, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश आदि स्थावर जंगम अज्ञान से भासते हैं,
इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे रस्सी में सर्प, सीप में रूपा, सूर्य की किरणों में जल, आकाश में तरुवर और दूसरा चंद्रमा, गंधर्व नगर और मनोराज की सृष्टि भासती है। और जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में नीलता और नौका में बैठने से किनारे के वृक्ष और पर्वत चलते दृष्टि आते हैं, एवं जैसे बादल के चलने से चंद्रमा धावता दिखता है, स्तंभ में पुतली भासती है और भविष्य नगर से आदिले असत्य पदार्थ सत्य भासते हैं, वैसे ही सब जगत है। अज्ञान से अर्थाकार भासता है और अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति दिखती है और ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे निद्रा में स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जागने से निवृत्त हो जाती है, वैसे ही अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है और सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। वह अविद्या कुछ दूसरी वस्तु ही नहीं, सर्व ब्रह्म जो चिदाकाश रूप शुद्ध अनंत और परमानंद स्वरूप है, उससे न जगत उपजता है और न लीन होता है। ज्यों का त्यों आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जगत ऐसा है जैसे भीत में चित्र होता है। जैसे स्तंभ में पुतलियां होती है जो हुए बिना भासती है, वैसे यह सृष्टि मन में है, वास्तव में कुछ नहीं बना। सब आकाश रूप है। जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है, तब नाना प्रकार का जगत होके भासता है, और जब निस्पंद होता है तब मिट जाता है। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति कही है। उसके अनंतर स्थिति प्रकरण है। उसमें जगत की स्थिति कही है। जैसे इंद्र के धनुष में अविचार से रंग है, और जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है, और वह सब सम्यक दृष्टि से निवृत्त होता है, वैसे ही अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। केवल मनोराज से ही जगत रच लेता है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। यह जगत संकल्प मात्र है। जैसे जब तक मनोराज है तब तक वह नगर होता है, जब मनोराज का अभाव हुआ तब नगर का भी अभाव हो जाता है। वैसे ही जब तक अज्ञान है तब तक जगत की उत्पत्ति होती है। जब संकल्प का लय होता है तब जगत का भी अभाव हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों की सृष्टि संकल्प से हुई थी, वैसे ही यह जगत भी है। कोई पदार्थ अनर्थ रूप है, कोई पदार्थ अनर्थ रूप नहीं है। हे राम जी, इस प्रकार स्थिति प्रकरण कहा गया है। उसके 3 सहस्त्र श्लोक है। उनके विचारने से जगत की सत्यता जाती रहती है। उसके अनंतर उपशम प्रकरण आता है। उसके 5 सहस्त्र श्लोक है। जैसे स्वप्न से जागने पर वासना जाती रहती है, वैसे ही इसके विचार से अहम तुम आदिक वासना लीन हो जाती है, क्योंकि उसके निश्चय में जगत नहीं रहता। जैसे एक पुरुष सोया है
उसको स्वप्न में जगत भासता है और उसके निकट जो जागृत पुरुष है उसको स्वप्न का जगत आकाश रूप है। तो जब आकाश रूप हुआ तब वासना कैसे रहे? और जब वासना नष्ट हुई तब मन का उपशम हो जाता है। तब देखने मात्र उसकी सब चेष्टा होती है और मन में पदार्थों की इच्छा नहीं होती। जैसे अग्नि की मूर्ति देखने मात्र होती है, अर्थाकार नहीं होती, वैसे ही उसकी चेष्टा होती है। हे रामचंद्र जी, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही इच्छा से रहित मन निर्वाण होता है। उसके अनंतर निर्वाण प्रकरण है, उसमें परम निर्वाण वचन कहे हैं। अज्ञान से चित्त और चित्त का संबंध है। विचार करने से निर्वाण हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जैसे शरत काल में मेघ के अभाव से शुद्ध आकाश रहता है, वैसे ही विचार से जीव निर्मल हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार पिशाच विचार से नष्ट होता है और जितने कुछ इच्छा फुरती है सो निर्वाण हो जाती है। जैसे पत्थर की शिला फुरने से रहित होती है, वैसे ही ज्ञानवान इच्छा से रहित होता है। तब जितने कुछ उनकी जगत की यात्रा है सो हो चुकती है और जो कुछ करना है सो कर चुकता है। हे रामचंद्र जी, शरीर होते भी वह पुरुष अशरीर हो जाता है। नाना प्रकार का जगत उसको नहीं भासता। जगत की नीति से वह रहित होता है और अहम त्वम आदि तमरूप जगत उसको नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार दृष्टि नहीं आता, वैसे ही उसको जगत दृष्टि में नहीं आता और बड़े पद को प्राप्त होता है। जैसे सुमेरु पर्वत के किसी कोने में कमल होता है और उस पर भंवर स्थित होता है, वैसे ही ब्रह्म के किसी कोने में जगत तुषार रूप है और जीव रूपी भंवरे उस पर स्थित होते हैं। वह पुरुष अचिंत्य चिन्मात्र रूप है। रूप, अवलोक और मनस्कार उसका आकाश रूप हो जाता है। वह उस पद को प्राप्त होता है जिस पद की उपमा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी नहीं कह सकते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये परम उत्तम वाक्य है। इनको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इनका विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। ये वाक्य युक्ति पूर्वक है। कदाचित युक्ति से रहित वाक्यार्थ भी हो तो उसका त्याग करना चाहिए और युक्ति पूर्वक वाक्य अंगीकार करना चाहिए। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा के भी वचन युक्ति से रहित हो तो उसको भी सूखे तृण के समान त्याग देना चाहिए और यदि बालक के वचन युक्ति पूर्वक हो
तो उसको अंगीकार करना चाहिए। जैसे पिता के कूप का खारी जल हो तो उसे त्याग कर निकट के मिष्टकूप के जल को पान करते हैं, वैसे ही बड़े और छोटे का विचार न करके युक्तिपूर्वक वचन अंगीकार करना चाहिए। हे राम जी, मेरे वचन सब युक्तिपूर्वक और बोध के परम कारण हैं। जो पुरुष एकाग्र होकर इस शास्त्र को आदि से अंत पर्यंत पढ़ेगा अथवा पंडित से श्रवण करके विचारेगा, तब उसकी बुद्धि संस्कारित होगी। जब पहले वैराग्य प्रकरण को विचारोगे तब वैराग्य उपजेगा। जितने जगत के रमणीय भोग पदार्थ है उनको विरस जानकर किसी पदार्थ की वांछा न करोगे। जब भोग में वैराग्य होता है तब शांति रूप आत्म तत्व में प्रतीति होती है। और जब विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शास्त्र का सिद्धांत बुद्धि में स्थित होगा। जैसे शरद काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही संसार के विकार छूटकर बुद्धि निर्मल होगी और फिर आधी व्याधि की पीड़ा न होगी। हे रामचंद्र जी, जो जो विचार दृढ़ होगा त्यों त्यों शांतात्मा होंगे। इससे जितने संसार के यत्न है उनको त्याग कर इस शास्त्र के बारंबार विचार से चैतन्य सत्ता उदय होगी और मोहादिक विकार की सत्ता नष्ट होगी। जैसे जो जो सूर्य उदय होता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही विकार नष्ट होंगे। तब उस पद की प्राप्ति होगी जिसके पाने से संसार के क्षोभ मिट जावेंगे। जैसे शरद काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार के क्षोभ मिट जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने कवच पहना हो उसको बाण नहीं बेच सकते, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को संसार के राग द्वेष नहीं बेच सकते। उसको भोग की इच्छा भी नहीं रहती, और जब विषय भोग आते हैं तब उनको विषय जान के बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती, वैसे ही उसकी बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती। हे रामचंद्र जी, बाहर से तो वह भी प्राकृतिक मनुष्यों के समान दृष्टि आते हैं, और जो कुछ अनिच्छित प्राप्त होता है उनको भुगतता हुआ दृष्टि में आता है, परंतु अंतर से उसको राग द्वेष नहीं फुरता। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत की उत्पत्ति और प्रलय का क्षोभ है वह ज्ञानवान को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे चित्र की बेली को आंधी नहीं चला सकती, वैसे ही उसको जगत का दुख नहीं चला सकता। वह संसार की ओर से जड़ हो जाता है और वृक्ष के समान स्थिर, पर्वत की नाई स्थिर और चंद्रमा के सदृश शीतल हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वह आत्मज्ञान से ऐसे पद को प्राप्त होता है जिसके पाने से और कुछ पाने योग्य नहीं रहता।
हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।